हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 4 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 लोगो। इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, केवल इसका 5 पेज पढ़े थे, यानी कि पेज नंबर इस चैप्टर का पेज नंबर 39 से लेकर के 43 तक पढ़े थे। और यह इस चैप्टर का यह सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में इसका हम लोग आगे यानी कि 44 से लेकर के 48 तक पढ़ेंगे। तो चलते हैं। ये पेज नंबर 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इस वीडियो में। टोबो कहता है, डोबो कम एंड मीट माई फ्रेंड टर्टल। कह रहा है टोबो कि डोबो आओ एंड मीट और मिलो माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त टर्टल से। हु विल हेल्प, जो हेल्प करेगा अस मतलब हमारी, वर्क विथ लोगो यानी काम करने में, विथ लोगो लोगो के साथ काम करने में हेल्प करेगा टर्टल हमारी। आगे देखिए, ये आपका टर्टल कर रहा है कि हाय डोबो आई कैन हेल्प यू, मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। टू ड्रा मतलब ड्रा करने में, प्रिंट यानी कि प्रिंट करने में, छापने में, एंड कैलकुलेट और कैलकुलेट करने में मतलब गणना करने में, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ये सब करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ऑन द कंप्यूटर, कहाँ पर? तो कंप्यूटर पर कर सकता हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ, योर लैंग्वेज तुम्हारा भाषा मैं नहीं समझता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, ओनली केवल, लोगो लैंग्वेज, केवल मैं लोगो लैंग्वेज समझ सकता हूँ, मतलब लोगों का भाषा केवल समझ सकता हूँ। डोबो कहता है हाय टर्टल आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ, टू ड्रा मतलब ड्रा करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यानी गणना करने के लिए, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये सब करने के लिए, एंड विश और चाहता हूँ, टू लर्न सीखना, लोगो यानी कि लोगो सीखना चाहता हूँ। स्टार्टिंग लोगो, लोगो स्टार्ट कैसे किया जाता है उसका स्टेप दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं पहले। डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं, लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, मतलब लोगो का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, यानी कि लोगो का फुल फॉर्म लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड होता है। एल से लैंग्वेज, ओ से ऑफ, जी से ग्राफिक और ओ से ओरिएंटेड। लोगो लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय सीमोर पेपर्ट, यानी कि लोगो लैंग्वेज वाज डेवलप यानी लोगो लैंग्वेज विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था बाय सीमोर पेपर्ट यानी सीमोर पेपर्ट के द्वारा, एंड हिज कलीग्स यानी कि और उसके सहयोगियों के द्वारा, सीमोर पेपर्ट के सहयोगी साथ में जो काम करते थे उनके द्वारा, सीमोर और उनके सहयोगियों के द्वारा यह डेवलप किया गया था। इसको पढ़ते हैं। स्टार्टिंग लोगो, इन ऑर्डर टू स्टार्ट लोगो यानी कि लोगो स्टार्ट करने में, यानी लोगो स्टार्ट करने के लिए फॉलो द स्टेप्स यानी कि फॉलो करें, अनुसरण करें, द स्टेप्स यानी कि स्टेप्स को लिस्टेड बिलो जो लिखा गया है, लिस्ट किया गया है, बिलो यानी कि नीचे में ये जो लिस्ट बनाया गया है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक द स्टार्ट बटन, फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। सेकंड स्टेप गो टू ऑल प्रोग्राम मतलब जाएं, ऑल प्रोग्राम में जाएं। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप गो टू पीसी लोगो फोल्डर मतलब जाएं पीसी लोगो फोल्डर में। चलते हैं अगले पेज पर। देखिए उसी चीज़ को यह फिगर के रूप में दिखाया गया है, यानी कि पहले ही जो आपका डेस्कटॉप है यानी फर्स्ट स्क्रीन है, तो यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट बटन है, तो वही फर्स्ट स्टेप में था क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, तो यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। उसके बाद इस तरह से आपको खुल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स यानी कि ये ऑल प्रोग्राम है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद पीसी लोगो फोल्डर है उस पर क्लिक करें। इस तरह से आपका लोगो आपका ओपन हो जाएगा। आगे देखिए व्यवहारिक दिया हुआ है, व्यवहार में लाने के लिए हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। स्टार्ट लोगो, लोगो स्टार्ट करें, एंड ऑब्जर्व और देखें, निरीक्षण करें। द फर्स्ट स्क्रीन यानी पहला स्क्रीन को,
ऑफ लोगो यानी लोगो के फर्स्ट स्क्रीन को ऑब्जर्व करें। ऑल्सो ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ टर्टल यानी कि टर्टल के पोजीशन को भी ऑब्जर्व करें। ऑल्सो मतलब भी, पोजीशन यानी कि स्थान कहाँ पर होता है, फर्स्ट स्क्रीन खुलने के बाद लोगों का उसका पोजीशन टर्टल कहाँ पर है, उसका स्थान कहाँ पर है, उसको भी ऑब्जर्व करें। ऑल्सो ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ टर्टल, टर्टल के पोजीशन को भी ऑब्जर्व करें। टर्टल इज लोकेटेड एट द, टर्टल स्थित होता है एट द, कहाँ पर होता है, तो सेंटर में होता है, सेंटर CENTR, सेंटर ऑफ द स्क्रीन यानी कि ठीक बीचों बीच। सेकेंड है राइट द स्टेप्स यानी कि स्टेप्स लिखें फॉलोड फॉर स्टार्टिंग लोगो, जो फॉलो किया गया फॉर स्टार्टिंग लोगो, लोगो स्टार्ट करने के लिए। इन द स्पेस, स्पेस में प्रोवाइड जो को दिया गया है, ये स्टेप हम लिख दिए हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फर्स्ट स्टेप में क्या था, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। गो टू ऑल प्रोग्राम, सेकेंड स्टेप में गो टू मतलब जाएं, ऑल प्रोग्राम में जाएं। थर्ड स्टेप में गो टू PC लोगो फोल्डर, उसके बाद PC लोगो फोल्डर पर जाएं। क्लिक ऑन लोगो, लोगो पर क्लिक करें, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। आगे है एक्सप्लोर अदर मेथड्स यानी कि दूसरा मेथड एक्सप्लोर करें, दूसरा मेथड जानें। दैट कुड बी फॉलोड, जो कि फॉलो किया जा सकता है टू स्टार्ट लोगो, लोगों को स्टार्ट करने के लिए। शेयर योर फाइंडिंग, जो आप फाइंड किए हैं उसको शेयर करें विथ योर क्लासमेट, मतलब अपने क्लासमेट से। तो ये दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर कोई शॉर्टकट अगर डेस्कटॉप पर रखे हैं तो सिंपली आपको क्लिक ऑन लोगो विच इज लोकेटेड ऑन डेस्कटॉप, सिंपली ये फर्स्ट एक ही स्टेप में आपका खुल जाएगा। अक्सर हम लोग मेन फाइल को हम लोग डेस्कटॉप पर रखते ही हैं, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप में आपका एक ही स्टेप में खुल जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा अदर मेथड। इस बात को कह रहा है शेयर करें अपने क्लासमेट से, अपने क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों से। चलते हैं अगले पेज में। स्टेप्स फॉलोड आर, स्टेप्स जो स्टेप फॉलोड मतलब फॉलो किए गए, आर मतलब हैं। लोगो विंडो विल अफेयर, लोगो विंडो दिखाई देगा। एज सुन बिलो, जैसा दिखाया गया है, बिलो यानी कि नीचे में, इस तरह से लोगो विंडो आपको जैसा दिखाया गया उस तरह से आपको दिखाई देगा लोगो विंडो। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ लोगो, यह है पहला स्क्रीन ऑफ लोगो, लोगो का यह पहला स्क्रीन है। ये आपका लोगो को इस तरह से ओपन होता है, इस तरह का, ये आपका लोगो का फर्स्ट स्क्रीन है। टर्टल, टर्टल ये कह रहा है कि आई एम अ स्पेशल कर्सर, टर्टल क्या है, तो एक स्पेशल कर्सर है, एक विशेष प्रकार का कर्सर है। तो वही कह रहा है कि आई एम अ स्पेशल कर्सर, मैं हूँ एक विशेष प्रकार का कर्सर। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। व्हेन आई मूव, जब मैं मूव करता हूँ। आई लीव अ ट्रेल, मैं छोड़ता हूँ अ ट्रेल। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे। ग्राफिक विंडो, ये जो आपका है, ये आपका दिया था टर्टल, उस टर्टल के बारे में यहाँ दिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफिक विंडो है, इसलिए हम लिखा हुआ ग्राफिक विंडो। अब ये ग्राफिक विंडो के बारे में कह रहा है। इट इज़ द एरिया, यह वह एरिया है, वह क्षेत्र है। वेयर, जहाँ। आई मूव, जहाँ मैं मूव करता हूँ, ये कह रहा है अपने बारे में। इट इज़ द एरिया, यह वह एरिया है, वह यह क्षेत्र है। वेयर आई मूव, जहाँ मैं मूव करता हूँ। अराउंड मतलब चारों ओर। एंड ड्रा, और ड्रा करता हूँ। यह एरिया वह है जहाँ पर मैं मूव करता हूँ चारों तरफ, और ड्रा करता हूँ। अब इसके बारे में देखिए, अब बता रहा है कमांड विंडो, ये कमांड विंडो के बारे में। इट इज़ द एरिया, यह वह क्षेत्र है। वेयर यू टाइप, जहाँ पर तुम टाइप करते हो द कमांड, कमांड को। फॉर मी, मेरे लिए, यहाँ पर कमांड टाइप किया जाता है। लोगो प्रोमोट। एवरी लोगो कमांड्स बिगिंस विथ दिस सिंबल, यानी प्रत्येक लोगो कमांड बिगिंस यानी शुरू होता है विथ दिस सिंबल, यानी कि यह सिंबल के साथ, यानी कि इस सिंबल के साथ प्रत्येक लोगो कमांड शुरू होता है। माई होम इज इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मेरा घर है इन द सेंटर यानी कि बीच में है, ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बीच में। इसलिए इसके पिछले पेज में हम लोग लिखे थे कि यहाँ पर कहाँ पर स्थित होता है, तो सेंटर में स्थित होता है। इंस्ट्रक्शन गिवन टू मी, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं टू मी यानी कि मुझे। आर नोन है, उसको जाना जाता है। कमांड्स, कमांड्स जाना जाता है, यानी कमांड्स कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तो एक ही में है, स्पेस नहीं है।
और या प्रिमिटिव कहा जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे दिए जाते हैं, ये कह रहा है टर्टल के जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे दिए जाते हैं आर नोन एज, उसको जाना जाता है कमांड्स या प्रिमिटिव। यानी कि जो भी हम लोग कमांड लिखेंगे टर्टल को मूव कराने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, या तो कमांड कहा जाता है या प्रिमिटिव कहा जाता है। कमांड कहिए या प्रिमिटिव कहिए, एक ही बात है। चलते हैं अगले पेज पर। एक्टिविटी, आप देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, स्टैंड इन अ सर्किल, एक सर्किल में स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं। मेक वन चाइल्ड, मतलब बनाएं एक चाइल्ड को, स्टैंड मतलब खड़ा, यानी कि एक बच्चे को खड़ा करें। इन द सेंटर, यानी सेंटर में, यानी बीच में, ऑफ द सर्किल, सर्किल के बीच में, एक सर्किल में खड़े हो जाएं और सर्किल के सेंटर में बीच में एक बच्चे को स्टैंड करें, यानी खड़ा कर दें। द स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन द सर्किल, जो छात्र स्टैंडिंग मतलब खड़े हैं इन द सर्किल, सर्किल में यानी कि वृत्त के आकार में, विल गिव कमांड, मतलब देंगे, कमांड देंगे, टू द चाइल्ड, यानी उस बच्चे को, इन द सेंटर, जो सेंटर में है यानी बीच में जो है, टू मूव, यानी मूव करने के लिए, फॉरवर्ड आगे मूव करने के लिए, एंड बैकवर्ड और पीछे मूव करने के लिए, और लेफ्ट और लेफ्ट में मूव करने के लिए, एंड राइट और राइट में मूव करने के लिए, बाय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप का एक खास संख्या के द्वारा उसको आगे मूव करने के लिए, फॉरवर्ड मूव करने के लिए, बैकवर्ड मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट मूव करने के लिए उसको क्या करेंगे, कमांड देंगे। जो बच्चे सर्किल में खड़े हैं वृत्त के आकार में, उस सेंटर वाले बच्चे को क्या करेंगे, कमांड देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मूव 10 स्टेप टू योर लेफ्ट, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे 10 स्टेप मूव करना है किसी लेफ्ट की ओर, ये हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरह का कमांड हो सकता है। मेक श्योर, सुनिश्चित करें, ओनली वन इंस्ट्रक्शन इज गिवन, कि केवल एक इंस्ट्रक्शन दिया जाए, एट ए टाइम, मतलब एक समय में। द चाइल्ड स्टैंडिंग, बच्चा जो खड़ा है, इन द सेंटर, सेंटर में, विल मूव, यानी कि मूव करेगा, बाय स्पेसिफिक स्टेप, एक निर्दिष्ट स्टेप को, खास स्टेप को वह मूव करेगा। बिफोर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट गिव्स द कमांड, मतलब अगला पार्टिसिपेंट्स देता है द कमांड, कमांड को उससे पहले वह क्या करेगा, वह खास निर्दिष्ट स्टेप को वह मूव चलेगा। ऑल अदर चिल्ड्रेंस, सभी दूसरे बच्चे, मस्ट काउंट एंड चेक, अवश्य ही काउंट करेंगे और चेक करेंगे, दैट की द चाइल्ड इन द सेंटर, जो वह बच्चा जो सेंटर में है, इज नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, मतलब नहीं कर रहा है कोई मिस्टेक, इस बात को चेक करेंगे और काउंट करेंगे। इन केस ऑफ मिस्टेक के केस में द चाइल्ड विल बी डिसक्वालीफाइड, बच्चा क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब वहाँ से बाहर हो जाएगा अगर कोई मिस्टेक करता है तो। फ्रॉम द गेम, गेम से डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, यानी गेम से बाहर हो जाएगा। एंड द अदर चाइल्ड, और दूसरा बच्चा, फ्रॉम द सर्किल, यानी कि सर्किल से, मतलब जो सर्किल में खड़े थे बच्चे उसमें से, फ्रॉम द सर्किल, सर्किल से, विल टेक, मतलब ले लेंगे, हिज, उसका, या हर प्लेस, या उसका स्थान, उसका या उसकी स्थान, लड़की है तो हर, लड़का है तो हर, यानी कि उसका या उसके स्थान को ले लेंगे दूसरा बच्चा। आगे देखिए, डोबो कहता है, नहीं, ये टर्टल कह रहा है, डोबो लेट अस लर्न, चलो सीखें, अबाउट सम ऑफ द लोगो प्रिमिटिव, मतलब कुछ लोगो प्रिमिटिव के बारे में चलो सीखें, यानी कि लोगो कमांड के बारे में चलो सीखें। फर्स्ट है आपका लोगो प्रिमिटिव या लोगो कमांड कह सकते हैं, प्रिमिटिव या कमांड एक ही होता है। तो फर्स्ट है आपका कमांड फॉरवर्ड, यानी कि FD, शॉर्टकट में FD। दिस कमांड टेल्स, यह कमांड कहता है, द टर्टल को कहता है, टू मूव, मतलब मूव करने के लिए, फॉरवर्ड यानी कि आगे मूव करने के लिए, बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि निर्दिष्ट स्टेप की संख्या से आगे मूव करने के लिए कहता है। वन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप विथ FD कमांड, मतलब अवश्य ही निर्दिष्ट करेंगे नंबर ऑफ स्टेप यानी स्टेप की संख्या को, विथ FD कमांड के साथ। सिंटेक्स में क्या लिखेंगे हम लोग, FD, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप लिखेंगे 50, यहाँ 30, जैसे एग्जांपल में दिया FD 50, तो यह आपका 50 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कमांड लिखेंगे जाएंगे, तो टर्टल क्या हो जाएगा, आगे 50 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। आगे देखिए,
सेकेंड आपका कमांड है अफर्मेटिव बैक यानी कि बिग के शॉर्टकट में। दिस कमांड टेल्स, यह कमांड कहता है द टर्टल को टू मूव करने के लिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि निर्दिष्ट स्टेप की संख्या मूव करने के लिए कहता है। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी पीछे के डायरेक्शन में। इट इज अगेन मैंडेटरी, यह पुनः जरूरी है, यह पुनः अनिवार्य है टू स्पेसिफाई करना यानी निर्दिष्ट करना द नंबर ऑफ स्टेप की संख्या को, बाय विच जिसके द्वारा द टर्टल शुड मूव, टर्टल को मूव करना चाहिए। सिंटेक्स में बिग के उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप लिखना है, जैसे एग्जाम्पल की तरफ बिग के 50 लिखना है। तो इस तरह से पीछे आपका बैक में आपका मूव करेगा। आगे एक्टिविटी है ऑल स्टूडेंट्स टू स्टैंड, सभी स्टूडेंट टू स्टैंड यानी कि खड़े होना है सभी स्टूडेंट को, एट देयर प्लेस यानी कि अपने स्थान पर, एंड स्ट्रेच और फैलाना है देयर आर्म्स अपने हाथों को, स्ट्रेट यानी सीधा, इन फ्रंट ऑफ देम माने उनके सामने, एज पर टीचर्स इंस्ट्रक्शन टीचर के आदेश पर या टीचर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, मूव मतलब मूव करना है, योर आर्म्स अपने हाथों को मूव करना है, टुवार्ड्स योर राइट यानी कि अपने राइट की ओर, और लेफ्ट या लेफ्ट की ओर, बाय द स्पेसिफाई एंगल यानी एक निर्दिष्ट एंगल पर, मतलब जो भी एंगल बताया गया है उस पर। मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करें दैट की द इंस्ट्रक्शन आर फॉलोड केयरफुली, कि इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश फॉलो किया जाता है केयरफुली ध्यानपूर्वक, यह इस बात को सुनिश्चित करें। एंड आर्म्स आर मूव्ड और हाथों को बाहों को आर मूव्ड मतलब मूव किया जाता है, एज पर एंगल स्पेसिफाइड मतलब एंगल के अनुसार जो स्पेसिफाइड किया गया है, निर्दिष्ट किया गया है, मतलब जितना एंगल पर कहा गया है उसी एंगल पर मूव किया जाता हो, इस बात को सुनिश्चित करें। टीचर्स नोट, टीचर की नोट है दिस एक्टिविटी मे बी डन, यह एक्टिविटी किया जा सकता है इन कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग से, विथ मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स टीचर के सहयोग से किया जा सकता है। टीचर कैन गिव सिमिलर इंस्ट्रक्शन, टीचर मतलब दे सकते हैं समान इंस्ट्रक्शन को, इसी तरह के इंस्ट्रक्शन को, एज स्पेसिफाइड इन एग्जाम्पल बिलो, जैसा मैंने स्पेसिफाइड जैसा निर्दिष्ट किया गया है इन एग्जाम्पल में, बिलो यानी कि नीचे, जो नीचे जैसा किया गया उस तरह से टीचर सिमिलर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। टू योर राइट अपने राइट की ओर, बाय 45 डिग्री, इस तरह से एग्जाम्पल है, इस तरह से टीचर सिमिलर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मूव योर आर्म्स अपने आर्म्स को मूव करें, टुवार्ड्स योर राइट मतलब अपने राइट की ओर, बाय 45 डिग्री पर अपने आर्म को मूव करने के लिए कह रहा है। इस तरह से 48 तक खत्म हो गया, यानी कि हम लोग 5 पेज कवर कर लिए, और हम लोग अगला 5 पेज अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल हर वीडियो में 5 पेज ही पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।